हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम का टाइम है और इफ्तारी का ना आधा तैयारी करके और उसके बाद हम लोग छत पर आ चुके थे। हम और जिया दोनों लोग, क्योंकि पेड़ में ना पानी नहीं दिए थे और आज मौसम बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा था कि हाँ बारिश वारिश होने वाली है। और हम ना जिया को अपने लिए जैसे अपना सूट करने के लिए फ़ोन दिए थे, लेकिन ये देखिए ये लोग को ऐसा लगता है ना कि हमसे ज़्यादा खूबसूरत इधर अगल बगल का व्यू है। तो हमको छोड़ के चाहे ये रहें चाहे जिया रहे और देख लीजिए क्या क्या सूट हो रहा है, लेकिन हम तो उधर अपना काम ही कर रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा ही सूट हो रहा है। ये है सहरी का टाइम और आज ना हम लोग को कुछ भी जैसे खाने का मन ही नहीं कर रहा था, खाना थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो सिर्फ चाय ही हम लोग पिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो इनके ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है, 7 बज गया। और फिर उसके बाद हम लोग अपना जो भी अब इनको भी पढ़ना था हमको भी पढ़ना था, तो हम लोग अपना पढ़े वढ़े। और आज तो इनको काफ़ी टाइम लग गया मेरे ख्याल से ना। पारा कभी कभी होता है कि हाँ जैसे जल्दी ख़त्म हो जाता है, कभी लेट में ख़त्म होता है। तो आज ये तो थोड़ा सा लेट में ही उठे थे और इनको तैयार होने में भी थोड़ा सा लेट ही हो गया था, तो करना क्या। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का हो रहा है 6:15 के लगभग हो रहा है और रात में ना बारिश हुई है। तो बारिश का हाल देख लेते हैं कि छत पे क्या हुआ। 2 बजे रात से ना बारिश हो रही थी, तो चलिए छत देख लेते हैं कि कितना पानी भरा है। आज पानी तो भरा हुआ है और साथ ही साथ में ना आंधी तूफान भी था। ये देखिए बादल भी गरज रहा है, यानी कि अभी और बारिश होने वाली है। और आज हम शूट कर रहे हैं अपने नए वाले फ़ोन से। और क्वालिटी कैसी है ये भी बताइएगा। झूला ना पूरा भीग गया, इसका जो प्लास्टिक था वो हवा से ना उड़ गया था। ये देखिए अब पूरा झूला भीग गया। अब मालूम ही नहीं था कि हाँ बारिश हो जाएगी। ये देखिए अब इसको सारा दिन लगेगा सूखने के लिए। अब पूरा धान देखिए पक चुका है, सबका एकदम तैयार हो गया। अब गेहूं की कटाई होगी। और इधर आप देखेंगे ना, दूर भी देखेंगे तो दूर भी आप देखिए तो वो देखिए सारी जगह ना गेहूं तैयार हो चुका है। तो चलिए देख चुके हैं और अब थोड़ा देर रेस्ट करते हैं और फिर अपने काम पे लगते हैं। तो हम आ चुके हैं रूम में और यहाँ पर बैठे थे और लूसी को देखिए कि क्या बदमाशी कर रही है। वो जो गिफ्ट रखा हुआ है ना, तो उसकी वजह से ये बार बार ना ऊपर चढ़ जा रही है। कुछ करेगी तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक तो टेंशन बना रहता है ना कि हाँ कहीं कोई सामान गिरा ना दे या कुछ अभी जो है तो कुछ नुकसान ना हो जाए। तो कल लेकर आए हैं फल, यहाँ पे अंगूर संतरा है, साथ में सब्जी उब्जी भी है। तो टमाटर है, ये केला लिए हैं, अदरक लिए हैं, सहजन आया है और आया है तरबूज। तरबूज के लिए ना जिया कई दिन से कह रही थी कि पापा तरबूज ले आइएगा, तो बनाएगी मोहब्बतें शरबत। और यहाँ पे नींबू भी लेकर आए हैं क्योंकि नींबू तो रोज़ लग ही रहा है। और फूल गोभी है और कैंची में भी ना कल धार लगवा के आए क्योंकि हमको ना सूट कट करना है। तो फिलहाल ये रहा सब्जी।
तो आ चुके हैं अपने रूम में और चलिए रूम को भी ठीक उक कर देते हैं। जिया अभी तक सो रही है तो अभी उसके रूम को तो ठीक नहीं करेंगे, फ़िलहाल यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है। सूट ना बहुत दिन से हम ये था कि काटना था। जिया ना जो सूट सिलती है उनके यहाँ गई थी कि ईद का या तो अलविदा जुमा का हल्का फुल्का हम सोचे कि सिलवा दें, लेकिन वो ना रमज़ान में सिल नहीं रही हैं। तो जिया बोली कि मम्मी आप ही सिल दीजिए, और मेरे पास भी सूट का पीस रखा हुआ था तो हम सोचे कि अपने से ही सिल लेते। वैसे सालों हो गया है सूट वूट सिले, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी कि याद नहीं है। अगर हाथ पैर ये होता है कि पहले थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन हाँ जब स्टार्ट करिए ना तो फिर याद हो ही जाता है। अगर थोड़ा बहुत गलत भी हुआ तो भी चलिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर का काम वाम कर लेना, उसके बाद फिर सूट वूट काटेंगे। पहले तो कैंची ही नहीं था, कैंची मेरे पास था, कैंची इंची टेप से लेके चौक वोक सब कुछ था, लेकिन जब आप काम कुछ करते रहते हैं ना तो आपके पास सब कुछ रहता है, और जब नहीं करिए तो फिर कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। तो मेरे पास इंची टेप नहीं मिल रहा था, कैंची था लेकिन उसमें धार नहीं था, पूरा जंग लग गया था। तो ये गए थे तो धार करा के आए। हम इधर अपना काम कर ही रहे थे, तब तक देखिए तो एकदम तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई थी, और रूम में से ही आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा पाए। अब ने हमको बाहर ही जाना पड़ता, या तो इधर वाला जो दरवाज़ा था वो खोलना पड़ता। तो ऐसे ही आप लोग को दिखा दिए। बारिश हो रही है, मौसम एकदम भयानक वाला है, और 2 दिन से ये होता है ना कि जब बारिश वारिश होती है तो फ़ोन का नेटवर्क ही एकदम अजीब ही चलता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि चल ही रहा है और कभी कभी एकदम ही गायब हो जाता है। तो नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, और बारिश हो रही है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा वाला हो गया है। फ़िलहाल यहाँ पे सूट वूट निकाल चुके हैं, और थोड़ा सा जो भी पुराना जो भूले हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ों के लिए तैयारियाँ करनी पड़ेगी। तो अपने लिए ना कॉपी पेंसिल सब कुछ कर लिए। एक पहले ना ग्राफ बना लेंगे ताकि मेरी याद थोड़ी सी ताज़ा ताज़ा सा हो जाए। और सूट वूट कोई भी काटने से पहले उसको आयरन भी करना पड़ता है, तो उसको रख दिए हैं, पहले आयरन करेंगे ताकि उसकी जो भी सिलवटें हैं वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए, और फिर काटेंगे ना तो थोड़ा सा ख़राब होने का चांस ना कम ही रहता है। फ़िलहाल यहीं नीचे ही बैठ के काटने वाले हैं। तो इस वाले रूम का ना पहले हम सोचे कि झाड़ू वाड़ू लगा लें, पोछा लगा लें, और उसके बाद फिर यहीं पर बैठ के ना काटेंगे। और अब क्या है ना कि रमज़ान के टाइम में जैसे कि सुबह कोई झमेला नहीं रहता है कि खाना वाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो ये सब जो काम है ना ये आप इत्मीनान से कर सकते हैं। तो बस यही सब सोच के और बैठेंगे, और धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में सोचेंगे सब कुछ सिल के रख दें ना, नहीं धीरे धीरे ही काम जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, और लूसी देख लीजिए बदमाशी उसका ना उसका ख़त्म ही नहीं होता है। और यहाँ पे खिलौना भी उसका रखा है, 10 दिन बस खेली होगी। और ये जो खिलौना है ना ये हम लोग खरीदे नहीं थे, ये भैया ही दिए थे। भैया के पास भी बिल्ली है ना, तो वो लोग भी ऐसे ही 10 दिन खेली हैं, और फिर ना नहीं खेल रही थी तो फिर भैया इसको दे दिए, तो ये भी 10 दिन खेली और फिर ऐसे ही पड़ा है। कभी कभी मूड करता है तो खेलती है, तो नहीं खेलती है। तो खाना पूरा गिरा दी थी खाते खाते, तो उसको भी उठा के वापस प्लेट में रख दिए। तो सोचे थे कि आज जल्दी जल्दी सब काम कर लेंगे, और अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो चुका है। हुआ ये ना कि हम सोचे कि नए वाले फ़ोन पे अपना वो जो चैनल वाला आईडी है ना वो ट्रांसफ़र कर लें, और यहाँ पे सब कुछ कर लें, और उसके बाद ना ये जो पुराना वाला फ़ोन है इसमें से ना डिलीट कर दें, और वीडियो एक यूट्यूब पे देखें, और उसी के हिसाब से हम ना ईमेल वाला इसमें से ना हटा रहे थे, और पूरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया। तो मेरी एकदम हालत ही ख़राब हो गया था, पूरा शरीर ही मेरा कांपने लगा कि हम करें क्या, क्योंकि चैनल भाई डिलीट हो जाना। तब फिर उसके बाद बस मेरा बेटा ही है, उसके पास कॉल लगाए, वो सो रहा था तो हम उसको जगाए। हम बोले बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई है, फिर तुरंत जाके फिर वो स्क्रीन से वो कर और के फिर जाके कहीं मेरा चैनल वापस आया। नहीं तो हम तो सोचे थे कि लो इतने साल की मेहनत ना चली जाएगी, थोड़ा सा लापरवाही से देखिए तो क्या हो जाता। तो बोला कि मम्मी आप कुछ भी मत करिएगा, सब हम लोग कर देंगे, फिलहाल आप सिर्फ ना आराम ही करिए। यही अब बहुत डर गए थे।
तो चलिए अब सूट काटना शुरू करते हैं। बड़ी हम डर गए थे, क्या करेंगे। हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो हम क्या करते। चैनल ना बस बनाना और वो करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये सब जो छुटुर पुटुर जो प्रॉब्लम होती है ना, जानकारी होना ज़रूरी है। ये तो है कि जीसू पूरा हैंडल कर लेता है, नहीं तो आज क्या होता, हमें तो हालत ही ख़राब हो गया था। फिलहाल चलिए सब कुछ नॉर्मल हो गया है और अब हम कुछ भी डिलीट उलीट कुछ भी नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पे लूसी ना यहीं पर सो गई, खेल रही थी और हम अपने ही टेंशन में थे ना, तो वो यहीं पर सो गई। तो चलिए यहाँ पे देखिए अपना पूरा एकदम लिखा पढ़ी वाला सब कुछ लेकर बैठे थे, फटाफट हो गया। आप कोई भी चीज़ ना, ये एक मेरे तरफ से आप लोग को टिप्स है कि कोई भी ईमेल आईडी कुछ भी पासवर्ड हो एक डायरी में ज़रूर नोट करके रखिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है। फिलहाल चलिए काम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टेंशन फ्री हुए थे। तो चलिए थोड़ा सा टेंशन मेरा ख़त्म हुआ और उसके बाद लाइट भी आ गई थी। तो हम सोचे कि सबसे पहला वाला जो काम है ना, इसको आयरन कर दें आराम से, ताकि अब लाइट अगर मान लीजिए बीच में नहीं भी रही ना, तो भी हम काट लेंगे। काटने वाला निशान लगाने वाला वो तो बात का है, लेकिन लाइट के चक्कर में ना फिर इंतज़ार करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सूट को ना अभी आयरन करना शुरू कर चुके हैं। और ये वाली जो सूट है, ये वाली ना मेरी सूट है। जब हम मैके गए थे ना, तो मम्मी हमको दी थी, वो भी गर्मी के टाइम। एकदम प्योर सूती का है और मीशो का ही है, लेकिन हमको सिलवाने का टाइम ही नहीं मिला। ये हुआ कि हाँ अब सिलवाएंगे। उसके बाद जिया बोली कि मम्मी ये हमको पसंद है, हम मेरे लिए सिलवा दीजिए। फिर कोई सिलाई करने के लिए कोई टेलर ही नहीं मिल रहा था, तो फिर हुआ कि चलो भैया हम ही सिल देते हैं। तो ये निकाले हैं। फिलहाल यहाँ पे जिया सो के उठ चुकी है और पोछा लगा रही है। आजकल ना जिया झाड़ू पोछा सब यही करती है। हम तो सिर्फ उसी रूम में किए थे जो झाड़ू लगाए थे, और उसके बाद ना जिया और ऐसे ही बैठ के ही पोछा लगा रही है। उसको हम बोल दिए कि बेटा बैठ के पोछा लगाओगी ना तो कभी भी पेट कमर ये सब चीज़ें नहीं, मोटापा जल्दी नहीं आता है। तो वही कर रही थी। वॉशिंग मशीन ऑन कर चुके हैं कि साथ ही साथ में ना ये सब भी काम अपना होता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं और अब निशान लगाना शुरू करते। तो हम देखिए वो जो पहले से जो लगाते हैं, जैसे सूट सिलते हैं वैसे ही सिलते हैं, एकदम सिंपल वाला। बिगनर जो भी हो, जो भी हल्का फुल्का भी अगर आपको सिलाई आता है ना, तो भी आप घर में ही सूट सिल सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी ये सब पे, लेकिन मेरे ख्याल से ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप यूट्यूब पे देखिए और ना सीख गए। हम भी पहले जब सीख रहे थे, हम किसी से भी सीखे नहीं है, बस सूट सिलते सिलते जो भी गलतियां होती गई उसको सुधारते सुधारते पूरा अच्छे से सीख गए हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए। पहले हल्का हल्का जो सस्ता वाला वो वाला सूट लीजिए और खूब सिलिए। उसके बाद देखिए एक दिन ना हाथ एकदम सेट हो जाएगा। फिलहाल आज हम जब सूट का निशान लगा रहे थे ना, तो यकीन मानिए बड़ी घबराहट हो रहा था। इतनी घबराहट तो मेरे ख्याल से पहले कभी भी नहीं हुई थी। तो हम ना ऐसे ही सूट को रख देते हैं और रख के फिर निशान लगा लेते हैं। और छोटा मोटा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो लेके चलते हैं ना, बस वो चीज़ ध्यान देना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे ही सूट की कटिंग कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी ये वाली सूट काट रहे हैं और उसके बाद ना वो सेकेंड वाली भी ना मेरी ही है, ये भी यहाँ मेरी है और वो वाली भी मेरी है। तो जिया का ना हम पहले नहीं काटे। हम सोचे कि अगर मान लीजिए हल्का फुल्का कुछ ख़राब वराब भी होगा ना, तो वो मेरे ही सूट में होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जिया का होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम बोले ना कि पहले हमको अपना हाथ पहले साफ कर लेने दो और फिर हम तुम्हारा सिलेंगे। तो आज सिर्फ सूट वूट यही काटेंगे और कल काटेंगे सलवार। अभी अगर टाइम मिल गया तो सलवार भी काट देंगे। उधर का पूरा काट ओट के और फिर हम आ चुके थे। वॉशिंग मशीन का ना इधर काम हो चुका था, तो हम सोचे कि लाओ लगे हाथ इसको खंगाल के और ड्रायर में डाल देते। मौसम तो बड़ा ख़राब है, बारिश हल्की फुल्की जैसे थोड़े थोड़े देर में लगी हुई है, धूप निकला नहीं था। तो हम सोचे कि चलो कम से कम ड्रायर तो हो जाए, फिर बाकी का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो अभी शाम का टाइम है, यानी कि इफ्तार का टाइम हो रहा है और जिया बना रही है मोहब्बतें शरबत। तो यहाँ पे दूध में डाल दे रही है चीनी।
तो दूध में डाल दी थी चीनी और बाकी की जो तैयारी थी ना वो पहले से ही करके रखी थी। हम लोग पहले भी इससे पहले के रमज़ान में भी मोहब्बती शरबत बनाए थे और रोज़ रोज़ ना नींबू पानी ये सब पी पी के इंसान बोर हो जाता है। तो ये सब भी चेंज कर कर के और फिर पीना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनाई थी और इसमें ना ताकत भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दूध में चीनी घोल दी थी और ये सब्जा था इसको फुला दी थी और ये तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को हल्का पसंद है और किसी किसी को ज़्यादा ही पसंद है। तो हम लोग के यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है कम डालो ज़्यादा डालो, बस खान पीने में मज़ा आना चाहिए। तो हमको ऐसा लग रहा था देखने में ना कि जिसका रंग नहीं आया था, तो हम बोले जिया से, तो जिया थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इसमें और डाल दी है और इसमें डाल दी थी तरबूज, वो भी ना महीन महीन कट करके। तो बस यहाँ पे तैयार हो गया। इसमें बर्फ़ डाल देगी और बस अब क्या इसमें पी लीजिए। तो अभी भी ना हमको इसका रंग नहीं आ रहा था, तो हम जिया से बोले कि इसका रंग नहीं आ रहा है और जब तक रंग नहीं आएगा तब तक मज़ा भी नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद तो थोड़ा सा और भी डाल दी थी। अब देखिए रोज़ा में है तो पी के चख के जैसे कि वो भी नहीं देख सकती, तो हम लोग सिर्फ देख देख के ही ना अंदाज़ा लगा रहे थे कि हाँ इसमें क्या चीज़ कम बेसी है। फ़िलहाल यहाँ पे गिलास में निकालना शुरू कर चुकी है और आज हम लोग इफ़्तारी में ना बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाए थे। रीज़न ये था कि कल जो बनाए थे वो इफ़्तारी पड़ी हुई थी, तो अब उसको फेंकते थोड़ी। तो ये बोले ना कि उसमें हम लोग इसे फ्रिज में रख दिए थे और आज हम ना बनाने भी वाले हैं खाना, क्योंकि इफ़्तारी ये लोग कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ना खाना ही नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर अभी रोज़ा वोज़ा हम लोग खोल चुके हैं और उसके बाद हम अपने काम पे लग गए। ये लोग बोले ना छोड़ दो कल धूप निकलेगा तो डाल देना, लेकिन लग नहीं रहा है कि 2-3 दिन तक धूप निकलने वाला है। तो हम सोचे कि अब रात होने वाली है तो चलो सब कुछ ना सीढ़ी पे डाल देते हैं और सारा जैसे रात दिन में वो तो सूख ही जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जिया मेरी हेल्प कर रही है, तो ऊपर हम लोग तार से लेके पूरा सीढ़ी तक हम लोग डाल डाल के और छोड़ देंगे और आधा जो है वो ड्रायर में ही पड़ा हुआ है। तो जब ये सूख जाएगा ना तो इसको हटा के और फिर वो डाल देंगे। चलिए खाना की तैयारी कर लेते हैं। तो चने की दाल की जो पकौड़ी बनाए थे ना कल बनाए थे, तो चने की दाल ना थोड़ी सी बच गई थी और कल ये लेकर आए थे मटन, तो कल मटन 2 प्याज़ा भी बनाए थे रात में। तो हम उसका ना 4 पीस बचा के रख लिए थे, क्योंकि जब चने की दाल बची थी ना तो हमको पता नहीं क्यों ना वो क्या कहते हैं दाल गोश्त खाने का मन कर रहा था। तो हम सोचे कि लाओ 4 पीस बचा के रख लेते हैं और बस वही जो कल की जो फूली हुई जो चने की दाल थी वो उसको चढ़ा रहे हैं, हल्दी नमक और प्याज इसमें डाल दिए जैसे हम बनाते हैं और वैसे ही रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। लौकी घर में नहीं था, हम इनसे बोले कि लौकी ले आइए, तो ये बोले कि अच्छा रुक जाओ बारिश बंद हो जाएगी तो लौकी ले आएंगे, लेकिन ना बारिश बंद हुई और ना लौकी आया। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए तो मसाला, गरम मसाला वही है नॉर्मल सा जो हम लोग चिकन मटन में डालते हैं ना मसाला, वही है और लहसुन अदरक और प्याज ले लिए थे, तो इसको भी पीस लेंगे और मसाले वसाले सबको एक साथ कर लेंगे। और यहाँ पे प्याज 2 बड़े साइज़ के प्याज कट कर लिए थे और रख लिए थे तेज पत्ता। और यहाँ पे ये ना मटन फ्रीज में रखे थे इसीलिए इसको नॉर्मल होने के लिए बाहर रख दिए। देखिए हमको ना चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर इसमें मटन डालिए नहीं डालिए उससे नहीं मतलब, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो और गोश्त के साथ जैसे बनता है ना जो दाल गोश्त, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन बस ये था कि लौकी नहीं था, बाकी इसमें सब चीज़ था। बहुत लोग क्या होता है ना कि दाल गोश्त में दाल बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं और हम लोग के यहाँ क्या होता है ना दाल बस नाम मात्र होता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा वो रहता है, बस जैसे कि उंगली से दबाइए ना तो दाल गल जाए ऐसी होती है। तो बस तेल गरम किए उसमें प्याज और डाल दिए थे और ये आ चुके हैं। लौकी लेने नहीं गए थे, वो भैया बुलाए थे ना तो वहाँ पे चले गए थे। जैसे शादी की तैयारी चल रही है तो लिस्ट बन रहा है फलाना ढिमाका, तो वो सब चीज़ों के लिए तो मीटिंग शाम को बैठ जाती है भाइयों की। तो ये गए थे कोई चीज़ करने के लिए तो आ चुके हैं, अभी तुरंत ही गए थे और हम इनसे बोले ना कि लौकी ले आइएगा, लेकिन बारिश ना बंदी नहीं हो रही थी। तो फिलहाल आ चुके हैं और लौकी के लिए तो अब इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है। तो प्याज जैसे ही लाल हुआ उसमें हम डाल दिए मटन और बस इसको थोड़ा देर भूनेंगे और इसमें बाकी जो मसाले हैं
उसे भी ऐड करेंगे। कुछ सूखा मसाला यानी बेसिक वाला वही हल्दी नमक डाल देंगे, और दाल में भी नमक डाले थे तो नमक का अंदाज़ा रखिएगा। इसमें लाल मिर्च भी डाल दिए हैं, और बस इसको जल्दी से मिक्स करना है, क्योंकि ये जो सूखे मसाले होते हैं ना बहुत जल्दी जल जाता है। तो बस सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। तो इसमें फिर जो मसाला था जो पीसे थे ये सब डाल देते हैं, और इसको ना ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी से बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो मसाले वसाले को डाल के ना हम इसको सीटी लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो मसाला है वो भी भुन जाएगा और गोश्त भी ना ये अच्छे से गल जाएगा, और इसमें ज़्यादा झमेला नहीं। बस बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिनको भुनना पड़ता है, लेकिन इसमें ना ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए इसमें पानी डाल दिए, अब इसको ना सीटी लगा दीजिए, और जब आप खोलेंगे तब तक मसाला वसाला भुन जाएगा। बाकी अगर आपको काम करना है काम कर लीजिए, एक तरफ दाल आपका हो ही रहा है, तो इसमें अब कोई भी झमेला नहीं है। फ़िलहाल अपना जो उधर उधर का काम है हम लोग वो भी निपटा रहे हैं, और ये और जिया दोनों लोग नीचे गए हैं, और यहाँ पे ये इंतज़ार कर रही है लूसी। रीज़न ये है ना कि लूसी का जो बालू है जिसमें वो सूसू पॉटी करती है, तो हुआ ये कि वो दिन में सूखता है, और फिर जैसे एक एक करके एक अंदर रखा रहता है और एक सूखता है। तो हुआ क्या कि बारिश हो गई थी, और अचानक से बारिश आई ना, तो इसका जो बालू है वो भीग गया। तो ये बोले कि आज भर छोड़ देते हैं, तो मौसम तो कल भी वैसे ही रहेगा, तो बालू इसका भीगा हुआ था। और जब कभी इसका बालू अगर ज़्यादा भीग जाता है ना, तो फिर ये उसमें करती नहीं है। तो ये नीचे से ना फ्रेश जो बालू है वो ले जाके और रख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सीटी उटी 5-6 सीटी अच्छा वाला हम दे दिए थे, ताकि गोश्त ना अच्छे से गल जाए। और दाल गोश्त में क्या होता है ना, जब गोश्त अच्छी तरीके से गल जाता है ना, तब उसका सही टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे देखिए, तो गोश्त अच्छे से गल चुका है और मसाला भी जो है वो भी भुन चुका है। तो बस अब इसमें डाल देना है चने की दाल। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप इसे ना लौकी के साथ भी बनाइए, तो बहुत अच्छा लगता है। आप मटन को स्किप कर दीजिएगा, और अगर खाते हैं तो मटन को ऐड कर लीजिएगा, लौकी भी इसमें डाल दीजिएगा तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे दाल को ना डाल दिए हैं। दाल ना अच्छे से गल चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा देर इसको ना पकाएंगे, ताकि जो तेल का जो एकदम तीरा जो ऊपर आ जाता है वो हमको बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे हम चेक वोक कर रहे थे, हिलाते डुलाते कि सब चीज़ ओके है कि नहीं है, पानी सही है कि नहीं। अभी हम इसमें पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि अभी दाल है ना, तो दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। तो यहाँ पे दाल ना अच्छे से पक चुका था, और उसके बाद उसको साइड में करके और आटा वाटा सान चुके हैं। और चलिए रोटी बना लेते हैं, और इसी तावे पर ही ना दाल को बघार देंगे, यानी प्याज व्याज के साथ थोड़ा सा तड़का दे देने से ना ये जो दाल है उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। आपके उस पे है, अगर आप नहीं तड़का देना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार दे के देखिएगा तो तड़का से ना बहुत अच्छा टेस्ट होता है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा रोटी बनाना स्टार्ट हो चुका है, और आज हम सोचे थे ना कि आज जल्दी से खाना वाना बना के और उसके बाद फिर वीडियो की एडिटिंग में लग जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। देखिए रोज़ा खोलने के बाद ना पहली बात तो हिम्मत ही नहीं होती है कि हाँ कोई काम करें, लेकिन फिर क्या होता है, सबको फुर्सत मिल जाती है, सबका कॉल आने लगता है, और जीसू का भी, तो अब ना उसका कॉल फिर नहीं हटाया जा पाता है, तो उसी में ना मेरा लेट हो जाता है। तो कोशिश तो यही करते हैं, सारा दिन भी टाइम नहीं मिलता है, फिर रात में भी टाइम नहीं मिलता है। वीडियो तो शूट हो जाती है, लेकिन बस एडिटिंग में ही थोड़ा सा झोल मोल हो जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरी रोटी बनके तैयार हो चुकी है, और दाल को लगा देंगे इतना तड़का, और उसके बाद खाना तो अभी नहीं खाएंगे। खाना खाने में ना हम लोगों को हो ही जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी भी करेंगे ना तो 9:30 10 तो बज ही जाता है। जल्दी से खाना खाने के बाद फिर हम लोग दूध भी पीते हैं, तो फिर ये लगता है कि तुरंत तुरंत दूध नहीं पिया जाता है, तो खाना थोड़ा सा खा लेंगे, फिर आधा पौन घंटा हम लोग फ़ोन चलाएंगे, फिर हम लोग दूध पिएंगे, तब सोएंगे। तो ऐसा ऐसा रूटीन चलता है, और रमज़ान में तो हर किसी का रूटीन ना चेंज हो जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे जो दाल में तड़का दे रहे हैं वो देसी घी का दे रहे हैं, और आप चाहें तो सरसों का तेल, रिफाइंड, जिससे भी देना चाहें
वो दे सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट ही अलग। पूरे दाल में ना देसी घी का जो वो स्वाद आ जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो दाल देख लीजिए कितना मस्त वाला बना है, और यकीन मानिए रोटी चावल आप किसी के साथ भी इसको बनाएंगे ना, अरे किसी के साथ भी किसी के साथ भी आप खाएंगे ना, बहुत ज़्यादा यमी लगता है। पराठे के साथ तो और भी अच्छा, लेकिन हम लोग अभी पराठा रात में तेल तेल नहीं खाते, इसीलिए रोटी बना लिए थे। तो बस अब चलिए, यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, और एक चीज़ की कमी है, बताइए क्या? तो आन बान शान हमारा धनिया पत्ता, तो थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं, और उसके बाद इसको हिला डुला के तावे पर ही छोड़ देते हैं। तावा गरम है ना, तो थोड़े देर तक ये गरम रहेगा। अगर ये आ गए टाइम से तो गर्मा गर्म खाएंगे, और नहीं अभी आए तो फिर से गरम कर लेंगे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो क्या करना, एक लाइक तो बनता ही है ना। तो चलिए मिलते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।